एक बूढ़ी औरत पत्थर पर चिकनाई लगा रही थी। तभी पत्थर अचानक फिसल गया और उसकी कमर पर जा गिरा। अपने साथी को कुचले जाने के डर से आसपास के गुलाम दहशत में आ गए और चीखने लगे, मगर पत्थर रुकने का नाम नहीं ले रहा था और औरत की जान पर बन आई थी। बूढ़ी औरत के साथियों ने रोते हुए सुपरवाइजर से काम रोकने की भीख मांगी, लेकिन वह बेरहमी से मुंह फेर कर खड़ा रहा। उसके लिए एक इंसान की जान की कीमत उस पत्थर से भी कम थी। इसी बीच एम्मा नाम की लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना बूढ़ी औरत को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली उस विशाल पत्थर को कैसे रोक पाती। वह बेबस होकर उस त्रासदी को होते हुए देखने लगी। तभी मूर्तिकार डैनियल आगे आया। उसने रस्सी के सहारे नीचे छलांग लगाई और सुपरवाइजर को 2 जोरदार मुक्के जड़ दिए। उसने ताकत के दम पर सबको काम रोकने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन डैनियल की इस बहादुरी की सजा उसे तुरंत मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बच निकलने के बाद बूढ़ी औरत ने एम्मा को राजकुमार मूसा के पास मदद के लिए भेजा। मूसा ने अपनी प्रतिष्ठा और दयालुता के कारण बूढ़ी औरत बुक को मौत के मुंह से बचा लिया था। राजकुमार के इस व्यवहार ने डैनियल का दिल जीत लिया और उसे एक नई हिम्मत दी। अगले ही पल डैनियल ने सबके सामने गुलामों की भूख और तकलीफों का कड़वा सच उजागर कर दिया। यह सुनकर मूसा को सुपरवाइजर की क्रूरता पर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी गुलामों को अनाज के भंडार से गेहूं दिया जाए ताकि वे अपना पेट भर सकें। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही दयालुता राजकुमार रामेसेस के लिए उसे फंसाने का एक हथियार बन जाएगी। रामेसेस ने तुरंत फेरो के पास जाकर मूसा की शिकायत कर दी। उसने कहा कि मूसा ने बिना अनुमति के अनाज बांटा है, जो राजसत्ता का अपमान है। रामेसेस ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे फेरो के मन में मूसा के प्रति शक पैदा हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं मूसा गुलामों का मसीहा बनकर एक दिन उसके साम्राज्य की नींव न हिला दे। इधर मूसा इन सब साजिशों से अनजान नए शहर के निर्माण में पूरी तरह जुटा हुआ था। उसने बहुत सावधानी से हर बारीकी पर ध्यान दिया। जब सब तैयारी पूरी हो गई तो उसके एक आदेश पर 2000 गुलामों ने जोश के साथ काम शुरू कर दिया। जल्द ही फेरो के सम्मान में एक विशाल स्मारक बनकर तैयार हो गया। यह स्मारक न केवल फेरो की उपलब्धि थी, बल्कि मूसा की नेतृत्व क्षमता का भी प्रमाण था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस समय वह जनता का दिल जीत रहा था, उसी समय उसके विनाश की साजिश रची जा रही थी।